सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। आज 21 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने, तुम भगत से अभी वारिस बने हो। बाबा ने कहा कि बाबा किस लिए आए हैं? सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी भगत नहीं रहे बल्कि वारिस बन गए हो। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलव्ड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये याद रखो कि हमको मीठे से मीठा बाबा आया है नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए, और हम सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये याद करो कि जो सतयुगी दुनिया आएगी उसमें सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल बन जाएंगी। बाबा ने कहा इस तरह की स्मृति अपने अंदर रखो तो तुम्हें खुशी रहेगी, तुम्हारे अंदर खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि गाया जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। तो बाबा ने कहा किसके घर आएंगे? मनुष्यों के घर ही आएंगे। भगवान जब आएंगे तो मनुष्यों से ही मिलेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि भगवान आएंगे तो मनुष्य का शरीर रूप ही धारण करेंगे, मनुष्य के शरीर में ही आएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब भगत याद करते हैं भगवान को तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी तो भगवान धरती पर आएंगे। बाबा ने कहा कि जब भगवान आएंगे तो ऐसे तो नहीं कि भी कच्छ मच्छ में आएंगे, जानवर के तन में आएंगे तो वो मनुष्य के तन में ही। बाबा ने कहा कि मेरे बारे में कोई जानता नहीं है और मैं खुद ही आता हूँ, तो मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। और मैं सबसे बड़े भगत जो ब्रह्मा हैं, जो शुरू में देवी देवता होते हैं और जो लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं, जो इस समय सबसे बड़े भगत होते हैं, उन्हीं के तन में मैं आकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य करता हूँ। बाबा ने कहा कि भक्तों को यह पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं। बाबा ने कहा कि जब मैं आता हूँ तो तुम बच्चों के लिए सौगात लेके आता हूँ।
नई दुनिया की सौगात लेके आता हूँ, बेहद सुख के वर्षे की सौगात लेके आता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम समझते हो, तुम भगत नहीं रहे हो, तुम अभी बन गए हो वारिस, बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बताया कि सच्चा तीर्थ स्थान एक तो मुक्ति धाम है, एक जीवन मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम मतलब परम धाम जहाँ आत्मा रहती है, और जीवन मुक्ति धाम जहाँ आत्मा सतयुगी दुनिया को बाबा ने जीवन मुक्ति धाम कहा, मतलब जीवन में रहते हुए जहाँ सुख है। तो बाबा ने कहा असली तीर्थ ये दो हैं, बाकी दुनिया में तीर्थ स्थान बहुत बने हुए हैं जिनमें आत्मा भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा करने जाती है। फिर बाबा ने कहा कि जो भगत होते हैं वो भगवान को याद करते हैं और क्या आस रखते हैं कि हम धनवान बने, संपत्तिवान बने। तो बाबा ने कहा संपत्ति तो वहाँ होगी, सतयुग में बहुत संपत्ति होगी और संपत्ति के कारण ही सुख होता है। फिर बाबा ने कहा तुमको वहाँ अपार संपत्ति मिलेगी। बाबा ने कहा वहाँ पे संपत्ति तो होगी तुम्हारे पास, इसके साथ तुम्हें हेल्थ भी मिलेगी। 21 जन्मों के लिए तुम्हें बाबा ने कहा हेल्थ मिलेगी। और फिर बाबा ने कहा कि जो बाप रूहानी यात्रा सिखाते हैं उसमें तुम परम धाम में जाओगे, मुक्ति धाम में जाओगे, फिर वहाँ से वापस नहीं आओगे। इस दुनिया में तो तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाते हैं, तुम वापस नहीं आओगे। बाबा ने कहा तुम फिर सीधे स्वर्ग में जाओगे। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में बहुत ढोल बाजे बजने चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल रहा है, 21 जन्मों का बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा ने जैसे कि प्रश्न में समझाया था कि तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि हमें जो सतयुगी दुनिया में चीज़ें मिलेंगी बहुत फर्स्ट क्लास मिलेंगी, खाने पीने की चीज़ें बहुत फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सत्व प्रधान होंगे। बाबा ने कहा कि इस तरह की स्मृति से तुम्हें खुश रहना है, और अगर इस तरह की स्मृति तुम्हारे अंदर रहेगी तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर जैसे कि ढोल बाजे बजते रहेंगे। फिर बाबा ने सर्वव्यापी के बारे में समझाया कि गाते हैं भगवान के लिए त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो बाबा ने कहा कि अगर भगवान जानवरों के अंदर भी है, कुत्ते बिल्ली में भी है, तो क्या कुत्ते बिल्ली को त्वमेव माता पिता कहेंगे? बाबा ने कहा कि मनुष्य बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं, उनकी बुद्धि क्या बन पड़ी है, वो समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो हर एक के अंदर नहीं है। आगे बाबा ने समझाया कि किसी को पहले ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले तुम्हें निराकार की महिमा करनी है, बताना है कि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है और नई सृष्टि को रचने वाला है। बाबा ने कहा कि सबसे पहले मेरी महिमा सुनानी है आत्माओं को ज्ञान देते समय। फिर बाबा ने कहा कि उनको ये भी बताओ कि हम जो है भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं और उनकी श्रीमत पर चलकर भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमको परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बच्चा बनाया है। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें बीके का भी परिचय देना चाहिए। बीके का अर्थ क्या है कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। परम पिता परमात्मा शिव ने हमको ब्रह्मा मुख के द्वारा अपना बच्चा बनाया है और हम इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे, याद से आत्मा और शरीर दोनों को फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। बाबा ने कहा तुम्हें रूहानी यात्रा पर तैयार रहना है और याद से, शिव बाबा की याद से शरीर को भी पावन बनाना है और आत्मा को भी पावन बनाना है। और बाबा ने कहा हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं, इस स्मृति में रहना है। हमेशा ये याद रखना है कि हम किस कार्य के निमित्त हैं। हम दैवी गुणधारी नई सृष्टि की रचना के निमित्त हैं। बाबा ने कहा ये तुम्हें याद रखना है। आज की मुरली में वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव।
तो आज के वरदान में बाबा ने बताया कि जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है तो उसका जो फूल होता है उसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है, सूरज की किरणों की तरफ रहता है, एक सर्कल के रूप में होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी ज्ञान सूर्य बाप जो है, जो ज्ञान सूर्य बाप है उसके सामने रहना है, सम्मुख रहना है, समीप रहना है। बाबा ने कहा तुम जो बच्चे बाप के समीप रहते हैं, माना ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समीप रहते हैं, कभी बाबा से दूर नहीं होते, तो बाबा ने कहा कि वो स्वयं भी ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। आज की मुरली में स्लोगन है सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि स्लोगन में बाबा ने क्या बताया कि सदा हिम्मतवान बनो। हिम्मतवान बनो का मतलब क्या है कि हिम्मत रखनी है। बाबा कहते तुमको मदद कब मिलेगी, जब तुम हिम्मत रखोगे, और हिम्मत रखोगे तो बाबा ने कहा तुमको मदद मिलेगी परमात्मा की, और परमात्मा की मदद मिलेगी। बाबा ने कहा बिना हिम्मत रखे, ऐसे नहीं, बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि सारे काम मैं ही कर दूंगा, तुम्हें एक कदम अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर 1000 कदम तुम्हें बाबा की मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। तो आज हम स्वमान में यही मनन करेंगे कि मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी समस्या आ जाए, मुझे हिम्मतवान बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।